नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं सभी व्यूअर्स का। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में आपने ब्लड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अगर ब्लड की बात करें तो मैं ब्लड के बारे में, ब्लड के जो संगठन था वो मैं सारी सिचुएशन आपको समझा चुका था। मेरा जो नया वीडियो है आज का, इसमें ब्लड ग्रुप्स की बात की जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं टॉपिक पर आऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसे आपको शेयर करना चाहूँगा थोड़ा। देखिए, हमारे केमिस्ट्री में अपन बात करते हैं, दो वैज्ञानिक हुए हैं, जिगलर और नाटा। जिगलर और नाटा की अगर बात करें तो देखो 1963 से पहले की बात है। 1963 से पहले एक रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, बहुलीकरण। बहुलीकरण की अगर बात करें तो बहुलीकरण में जब पहले 1963 से पहले जब रिएक्शन होती थी तो उसमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती थी, और हाई टेम्परेचर होने पर रिएक्शन एक प्रॉपर उत्पाद नहीं क्रिएट कर पा रही थी, प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं क्रिएट कर पा रही थी। उसके बाद 63 में जिगलर नाटा आते हैं, उन्होंने एक ऐसा कैटलिस्ट बनाया, ऐसा उत्प्रेरक बनाया, उस उत्प्रेरक से जो रिएक्शन थी वो बिना टेम्परेचर के नॉर्मल टेम्परेचर पर हो पाई। जिगलर की अगर बात करें तो जिगलर थे जर्मनी से और नाटा थे इटली से। इन्होंने जब कैटलिस्ट खोजा तो फिर नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। नोबेल पुरस्कार मिला, जिगलर चल दिए भाई। नाटा का फोन आया जिगलर के पास कि भाई आजा, नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। नाटा जी और जिगलर जी जब चले तो नाटा एयरपोर्ट पहुंचे तो देखा एयरपोर्ट पे 5 दिन के लिए सारी फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द हो चुकी। नाटा परेशान, यार अब क्या किया जाए। नाटा जी ने टैक्सी वाले से बात की कि भाई तू मुझे ऐसे स्टेशन पे ले जा जिससे मैं नेक्स्ट जो फ्लाइट है वो ले सकूं। टैक्सी वाला लेके चला। या मुझे ऐसे रेलवे स्टेशन पे ले जा जिससे मैं ट्रेन पकड़ सकूं, मेरे जो नोबेल पुरस्कार जो गंतव्य है वहां तक पहुंच। टैक्सी ड्राइवर ने चल दिया नाटा को लेकर। जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तो देखा कि रेलवे की हड़ताल है, सारी ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। नाटा बड़ा परेशान हो गया, सोचने लगा कि अब कैसे जाया जाए। उसने फिर एक टैक्सी वाले से बात की और कहा कि तू जितना तेरा किराया है तो पैसे तेरे, और तू मुझे वहां पहुंचा दे। पैसे तेरे और तू मुझे वहां पहुंचा दे, मेरा बहुत ही आवश्यक काम है, मुझे पुरस्कृत किया जा रहा है और मैं जा नहीं पा रहा। ड्राइवर बोला ठीक है, डन, लेके चले 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर वो चलते हैं। चलने पर देखा कि मूसलाधार बरसात और तेज आंधी, बहुत ज्यादा तूफान आने लगा। वहां इतना तूफान कि हाथ को हाथ ना दिखे। पुरस्कार तो बड़ी दूर की बात है, वहां समस्या होने लगी कि वो जान कैसे बचाई जाए। तो वहां जब अंधेरे में देखा तो एक छोटा सा एक झोंपड़ी नुमा घर जिसमें नाटा अपनी जान बचाने के लिए पहुंच गया। देखा तो एक अपाहिज लड़का वहां चारपाई पर पड़ा हुआ करहा रहा था, और एक उसकी माँ जो है जीसस के सामने, भगवान के सामने प्रे कर रही थी, भगवान की पूजा कर रही थी। उसने देखा, कहा, जब वो माँ दोबारा आई तो उससे कहा कि भाई तू पूजा क्यों कर रही है, क्या मिल रहा है तुझे उससे, भगवान की तू इतनी पूजा करी, बच्चा तेरा करा रहा है। उसने कहा कि आप पानी पीजिए, मेरा बच्चा जो है ये बड़ा जिद्दी है, ये कह रहा है कि मैं ये साइंस में बड़ा इंटरेस्ट रखता है और एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहता है जिनका नाम जिगलर नाटा है, और ये काम असंभव है हमारे लिए, हम लोग उन लोगों से नहीं मिल सकते। नाटा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, सोचा कि ये इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की परिस्थिति कैसे हुई कि मैं इनके पास ही आके जाके पहुंचा। तो दोस्तों, मेरा कहने का ये सबका तात्पर्य ये था कि अगर शिद्दत से, अगर मेहनत से, कड़ी मेहनत से अगर लगातार हम हमारी मंजिल के लिए चले तो कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी।
देखिए दोस्तों, जैसी परिस्थिति, जैसे समय के अनुसार कुछ शॉर्ट ट्रिक्स साइंस की यहाँ पर व्यक्त की जा रही हैं मेरे द्वारा, तो प्रयास करें आप और सीख लें। चलिए देखिए, बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। ब्लड ग्रुप्स की अगर बात करें तो इनकी खोज का, डिस्कवर का अगर श्रेय देखा जाए तो कार्ल लैंडस्टर, बड़ा जाना पहचाना सा नाम है कार्ल लैंडस्टर, जिसने ब्लड ग्रुप्स को समझाया। देखो, काफ़ी सिस्टम्स हम ब्लड ग्रुप्स के मेडिकल साइंस हमें पढ़ाती है, जैसे एबीओ सिस्टम या और बहुत सारे सिस्टम हैं जो कि मेडिकल साइंस ने ब्लड ग्रुप्स के लिए समझाए हैं। उनमें से एक एबीओ सिस्टम, लैंडस्टर ने एंटीजन एंटीबॉडी की भी बात की। एंड ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो ब्लड ग्रुप्स में एक जो सिस्टम पढ़ते हैं वो है एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम जो है एंटीजन और एंटीबॉडी की जो आपसी रिएक्शन है, आपसी अनुक्रिया है, उसके तहत क्रिएट किया गया है लैंडस्टर द्वारा। एंटीजन क्या है दोस्तों? एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में प्रतिजैविकता और प्रतिरोधकता का कार्य करते हैं। शरीर में या रुधिर के माध्यम से शरीर में प्रतिरोधकता का कार्य दर्शित कर सकते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी। उसके अलावा दूसरी बात करें एंटीबॉडी। दोस्तों, एंटीबॉडी जो है जिन लोगों में या जिनमें एंटीजन प्रतिजैविकता का कार्य नहीं दर्शाता, उनमें एंटीबॉडी प्रतिजैविकता प्रतिरोधकता दर्शाती है। 5 प्रकार की होती है दोस्तों। पहला होता है IgO, IAM-EOD। देखो दोस्तों, इन्हें याद करने का बड़ा एक सिंपल सा तरीका है। एक इनकी छोटी सी ट्रिक है गेम्ड, इनके द्वारा इनको पांचों को एंटीबॉडी को याद किया जा सकता है। तो हमारे पास एंटीजन कितने हो गए? 2, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और एंटीबॉडी कितनी हो गई? 5। इसको इजी वे में याद किया जा सकता है गेम्ड, GAMED। दोस्तों, ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो देखो, माता पिता से जो जीन संतति में पहुंचते हैं वो ही शरीर के भौतिक स्वरूप का निर्माण करते हैं, शरीर के पूरे स्वरूप का निर्माण करते हैं। तो माता पिता से एक जीन है आई जीन की बात करें तो ये 6 टाइप्स या 12 टाइप्स का क्रिएट किया गया है। देखो, इस चार्ट के माध्यम से हम एबीओ सिस्टम को या ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझ सकते हैं। एक तो होता है जीनोटाइप्स, जीन प्रारूप जो माता पिता से जीनी संरचना संतान में आई है। दूसरा है फिनोटाइप्स, लक्षण प्रारूप जो लक्षण दिखने वाले हैं। और एंटीजन एंटीबॉडी की हम बात कर चुके हैं। जीनोटाइप की अगर बात करें तो देखो दोस्तों, अगर माता पिता से IA और IA या IAIO जीनोटाइप या जीन प्रारूप आया है संतान में, तो उनमें एंटीजन तो होगा A और एंटीबॉडी होगा B। एंटीजन क्या होगा? A और एंटीबॉडी क्या होगा? B। तो उनमें लक्षण प्रारूप या ब्लड ग्रुप क्या कह दिया लैंडस्टर के द्वारा? A। दूसरी चीज, यदि माता पिता से जीन आए IBIB या IBIO, तो उनमें एंटीजन होगा B और एंटीबॉडी होगा A। तो उनमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B होगा। यदि माता पिता से IAIB दोनों प्रकार के जीन आ रहे हैं तो उनमें एंटीजन होगा A तथा B दोनों, और एंटीबॉडी नहीं होगा। तो एंटीबॉडी नहीं है तो उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप होगा उनका AB। तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? तीसरा जो टाइप है वो AB। ठीक है। चौथा जो ब्लड ग्रुप बाद में जो बना लैंडस्टर के द्वारा, 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप क्रिएट किए गए थे, A और तीसरा AB। AB एक संकरित प्रक्रिया थी, हाइब्रिडाइजेशन था, जो कि 2 जीनोटाइपों के आपसी रिएक्शन के फलस्वरूप बना। उसके बाद जो अगला जो ब्लड ग्रुप निर्धारित किया गया वो O है। O में एंटीजन नहीं पाए जाते, जबकि एंटीबॉडी A तथा B दोनों की दोनों पाए जाते हैं। तो उससे ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? O। तो दोस्तों, इस प्रकार 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप निर्धारित किए गए हैं। पहला है A, दूसरा B और AB तथा O। देखो दोस्तों, यहाँ पर जीनोटाइप जो प्रत्येक ब्लड ग्रुप का है वो दिमाग में होना चाहिए, वो याद होना चाहिए, जिसके माध्यम से ये पहचाना जा सके कि ये जीनोटाइप इस ब्लड ग्रुप को इंगित करता है। देखो दोस्तों, पहले
हमारा जो रेलवे या फिर पटवार की अगर बात करें या फिर रीट की बात करें तो पहले इसमें क्वेश्चन आते थे कि भाई ए वाला किसे दान देता है, बी वाला किसे। आजकल नए जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह का प्रश्न आता है कि एक माता जिसका ब्लड ग्रुप ए तथा पिता जिसका ब्लड ग्रुप बी, तो संतान का कौन सा होगा। तो ये जो क्वेश्चंस है, जो नया पैटर्न क्रिएट हुआ है, वो जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। जैसा जीनोटाइप हमको याद होगा तो हम उसके बारे में आंसर सटीक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो सिस्टम है वो है RH फैक्टर। देखो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स की अपन ने बात करी, ए बी और ओ। लेकिन जब देखा गया धीरे धीरे, जब समय बढ़ा तो देखा कि जो ए ब्लड ग्रुप है वो भी डिफरेंशिएशन दर्शा रहा है। तो वहां पर जो नई खोज हुई वो ही RH फैक्टर। RH फैक्टर जो है, बीनर और लैंडस्टर 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक मंकी था जिसका नाम था रीसस मकाका मंकी। रीसस मकाका मंकी, लाल मुंह वाला एक बंदर था, रीसस मकाका मंकी, जिसके ब्लड में, रीसस मकाका मंकी के ब्लड में एक नया जो फैक्टर या नया कारक, जो नया जीन खोजा गया, आर जीन, जो कि 8 प्रकार का था। R1, R2, R3, RY। दूसरा स्मॉल r1, R2, R0 और R। तो इन जीनों के माध्यम से नए लक्षणों की खोज हुई जिसे RH फैक्टर कहा गया। बीनर और लैंडस्टर ने बताया कि अगर यदि किसी रक्त में या किसी व्यक्ति के रक्त में R1, R2, R3 कैपिटल जीन अगर हैं तो उसे पॉजिटिव कहकर संबोधित किया जाए। तो इस प्रकार ग्रुप कहलाया ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। ठीक है, तथा जो शेष जो थे उनको नेगेटिव ग्रुप्स कहा गया। तो जो पॉजिटिव ग्रुप्स के जो भी ब्लड ग्रुप्स हैं वो प्रभावी लक्षण दर्शाते थे और प्रभावी प्रकार के जीन के कारण प्रभावी रक्त समूह कहलाया। और दूसरा जो है वो अप्रभावी लक्षण, जो कि सामान्य लक्षण है और सभी प्रकार के या सभी मानव में और सभी मानवों में पाया जाता है। तो इस प्रकार RH फैक्टर 4 ब्लड ग्रुप्स को 8 ब्लड ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, A+, A-, AB+, B-, AB+, AB- और O+, O-। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है ब्लड डोनेट सिस्टम, ब्लड रुधिर दान, जो काफी ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी नया क्वेश्चन बन सकता है इसमें। देखते हैं। देखो, ब्लड डोनेट सिस्टम की बात करें तो एक जो सिंपल जो क्वेश्चन आता रहता है, शुरू से आया है, वो आता है सामान्यतः जिसमें प्लस और माइनस या फिर RH फैक्टर की बात नहीं करता, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। हम एक छोटी ट्रिक्स के माध्यम से इसको समझ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी इसको याद किया कर सकते हो चार्ट के माध्यम से। देखिए, ए जो ब्लड ग्रुप है, हम इस तरह से एक ट्रिक बना सकते हैं, ए, ओ, बी और ए बी। ए वाला जो है वो ए को दान कर देता है और ए से ही ग्रहण कर लेता है। बी वाला बी को दान करता है और बी से ही ग्रहण करता है। ए बी वाला ए बी को दान कर देता है और ए बी से ग्रहण कर लेता है, जबकि ओ वाला ओ को दान करता है और ओ को से ही ग्रहण कर लेता है। इसके अलावा क्योंकि ओ के पास अपना एंटीजन नहीं होने के कारण, दोनों एंटीबॉडी होने के कारण ये सर्वदाता है। ये ए को भी दान कर सकता है, बी को भी और ए बी को। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? ये हो गया सर्वदाता, सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग हो गया। जबकि ए बी की बात करें तो ए बी ए से भी ग्रहण करता है, बी से और ओ से सबसे ग्रहण करता है। तो ये हो गया सार्वत्रिक ग्राही या सर्वग्राही। तो सीधा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ। और सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? ए बी। सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है? ए बी। हम इनको चार्ट सिस्टम से भी देख सकते हैं। तो ए जो ग्रुप है वो कौन से किससे रिसीव कर सकता है? ए से और ओ से, क्योंकि ओ जो है वो सबसे अच्छा डोनर है, पूरी तरीके से डोनेट करता है। तो ए से और ओ से, और किसे दान कर सकता है? ए और ए बी को। बी वाला बी और ओ से ग्रहण कर सकता है, जबकि बी और ए बी को
दान कर सकता है। ए बी वाला सभी से सार्वत्रिक ग्राही है, सर्वग्राही है, तो ए बी ओ ए और बी से ग्रहण कर सकता है, जबकि किसे दान कर सकता है, ए बी को। और ओ वाला जो है वो केवल ओ से ग्रहण कर सकता है और किसे दान कर सकता है, सार्वत्रिक सर्वदाता है, तो ओ ए बी और ए बी चारों रुधिर वर्गों को दान कर सकता है। देखो दोस्तों, ये तो हो गया जो सिंपल क्वेश्चन जो पुरानी एग्जाम्स में ओल्ड क्वेश्चन आता था उसकी बात हुई। अगर वो लेवल बढ़ाता है, आज की जो रेलवे की एग्जाम या एनटीपीसी की एग्जाम की अगर बात करें या रीट की एग्जाम की, तो वो इस तरह की इस चार्ट पर, इस सारणी पर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, अगर प्लस या माइनस के हिसाब से अगर देखें हम आरएच फैक्टर को ऐड करके, तो देखिए जो ए प्लस रुधिर वर्ग है, देखिए दोस्तों इसका एक सिंपल सा तरीका याद करने का ये है, हमको ये देखना है कि जो नेगेटिव रुधिर वर्ग है वो अच्छे डोनर हैं, जबकि पॉजिटिव रुधिर वर्ग है वो अच्छे रिसीवर हैं। तो जो ए प्लस रुधिर वर्ग है वो ए प्लस और ए बी प्लस को डोनेट कर सकता है, और किससे ग्रहण कर सकता है, ए प्लस, ए माइनस, ओ प्लस और ओ माइनस से। ओ प्लस जो रुधिर वर्ग है या ओ पॉजिटिव रुधिर वर्ग है, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव चार रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को डोनेट कर सकता है, और किससे ग्रहण कर सकता है, केवल ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से। बी पॉजिटिव की बात करें तो बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को डोनेट करता है, और किससे ग्रहण करता है, पॉजिटिव बी, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से। ए बी पॉजिटिव से ग्रहण कर सकता है, दान कर सकता है, जबकि किससे ग्रहण कर सकता है, सभी से, एवरीवन। तो हम कहें या सीधा क्वेश्चन बनता है कि सार्वत्रिक या सबसे अच्छा बेस्ट डोनर कौन, सबसे बेस्ट रिसीवर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ये बेस्ट रिसीवर हो गया ए बी। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो बेस्ट रिसीवर है। ए माइनस या ए नेगेटिव की बात करें तो इन चारों से ग्रहण कर सकता है या दान कर सकता है, और ए माइनस और ओ माइनस को ए से रिसीव कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहां बनता है कि सबसे अच्छा डोनर कौन सा रुधिर वर्ग है, तो बेस्ट जो डोनर है वो है दोस्तों, बेस्ट जो डोनर रुधिर वर्ग है वो है ओ नेगेटिव, जो कि सभी रुधिर वर्ग, आठों के आठों रुधिर वर्गों को रुधिर दान कर सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा प्रयास है, सारणी एक या दो बार सारणी अगर हम बार बार बनाएंगे तो ये पूरे सिस्टम को हम ठीक आसानी से समझ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं अगर देखा जाए तो ओ नेगेटिव और ओ ए बी पॉजिटिव के, जैसे बेस्ट रिसीवर और बेस्ट डोनर के। इसके अलावा सीधा क्वेश्चन बनता है, डिजीज है जिसमें आर एच पॉजिटिव अगर मेल है और आर एच नेगेटिव अगर फीमेल है, तो इनका जो सेकंड शिशु है वो जन्म लेते ही मृत हो जाता है। देखिए इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप प्रयास करें थोड़ा समझने का। जैसे ये पॉजिटिव मेल है और ये नेगेटिव फीमेल है। फर्स्ट बेबी जब प्लान कर रहे हैं तो इनमें पॉजिटिव जो है वो प्रभावी लक्षण है और नेगेटिव जो है अप्रभावी लक्षण है। प्रथम शिशु में पॉजिटिव प्रभावी लक्षण प्रभावित होता है F1PD में, और ये जो फर्स्ट जो शिशु है वो पॉजिटिव होगा। फर्स्ट शिशु नेगेटिव माता में एंटीबॉडी उत्पन्न कर देता है, वह स्वस्थ उत्पन्न हो जाता है। अब द्वितीय शिशु में फिर पॉजिटिव लक्षण प्रभावी होता है, परंतु ये एंटीबॉडी भी शिशु में आने के कारण ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं, ब्लड के थक्के बन जाते हैं, जिससे इसकी पैदा होते ही या उत्पन्न होते ही मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक ब्लड, जो कि दो पार्ट्स में कंप्लीट किया गया है। पहला पार्ट था जिनमें ब्लड की स्ट्रक्चर को समझाया गया है, दूसरा पार्ट डोनेट सिस्टम, आरएच फैक्टर, एरिथ्रोब्लास्टोस फर्टिलिस, इस तरह के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है। मैं दोबारा नया दूसरा वीडियो बनाऊंगा नए टॉपिक के साथ में। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लगातार मेरे YouTube चैनल पर अपने साइंस के टॉपिकों का जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करें, कमेंट करें, और
बेल आइकन को ऑन करें, जिससे मेरे सारे वीडियो, सारे जो भी साइंस से संबंधित जो भी वीडियोज हैं वो आप पर जल्दी से जल्दी पहुंच सके। सारे के सारे आप पूर्ण रूप से अपने जो साइंस के लॉकडाउन का समय है उसमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। धन्यवाद।